नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं नया अध्याय जिसके रचयिता हैं शरद जोशी, एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार। चैप्टर का नाम है अध्यक्ष महोदय। तो शुरू करें हम। हर शहर में कुछ अध्यक्ष किस्म के लोग पाए जाते हैं। यह शहर के साइज पर निर्भर करता है कि वहां कितने अध्यक्ष हों। छोटे शहरों में एक या दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर कहीं अध्यक्षाई में लगे रहते हैं। इसका कारण शायद यह हो कि शेरवानी हर आदमी नहीं सिलवा पाता। जो सिलवा लेते हैं उनकी अध्यक्षता चल निकलती है। शेरवानियां या तो दूल्हों के लिए सिलती हैं या अध्यक्ष के लिए। पेशेवर अध्यक्ष को दो शेरवानियां सिलवा कर रखनी होती है, क्योंकि यदि एक शेरवानी धुलने चली जाए तो दूसरी शेरवानी काम हो जाए। और हाँ, दूसरी शेरवानी का रंग काला होता है, क्योंकि जब से सड़े टमाटर और अंडे फेंकने का रिवाज चल निकला है तब से शेरवानियां कुछ ज़्यादा धुलने लगी हैं। यो अध्यक्ष को शेरवानी धुलवाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन मजबूरी में धुलवानी पड़ रही है। मेरे शहर के पुराने अध्यक्षों की शेरवानियों में से एक प्रकार की विशेष गंध आती है, अध्यक्षता की गंध। यह गंध शेरवानियों से लगातार आती रहती है और वे कस्तूरी मृग से मगन रहते हैं। अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि वे चुने गए या बनाए गए होते हैं, पर असली अध्यक्ष ना बनाया जाता है ना चुना जाता है, वह पैदा होता है। नरगिस जब बेनूरी पर काफी रो लेती है तब आप शहर में जन्म लेते हैं। एक शहर में एक पूरी पीढ़ी एक अध्यक्ष को या 3-4 अध्यक्षों के भाषणों को झेलते झेलते जीवित रहती है। लोग मरते जाते हैं और अध्यक्ष जीवित रहकर शोक सभाएं आयोजित करता रहता है। प्रायः अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी होता है, या उसमें यह भ्रम बनाए रखने की शक्ति होती है कि वह गंभीर दिखे। जिस शाम उसे अध्यक्षता करनी होती है वो 3-3:30 बजे से गंभीर होने लगता है। कुछ तो सुबह के 9 बजे से ही गंभीर होने लगते हैं। ठीक भी है, 9 बजे सुबह से गंभीर हो जाने वाला व्यक्ति रात के 8 बजे तक मनहूस हो जाता है, जो कि अच्छे अध्यक्ष का पहला गुण और पहली शर्त है। अच्छा अध्यक्ष मनहूस होता है, बल्कि कहना होगा मनहूस ही अच्छे अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्षता एक मर्ज है। मर्ज मतलब रोग। लग गया यानी हमेशा के लिए। असली पेशेवर अध्यक्ष किसी सभा में तभी जाते हैं जब वे यहां अध्यक्ष हों। वे भीड़ में नहीं बैठ सकते। वे जब निमंत्रित किए जाते हैं यह मान करके चलते हैं कि अध्यक्ष तो वही होंगे। जिन सभाओं में यह घोषणा नहीं होती कि अध्यक्ष कौन होगा, उसमें वे आते हैं और आगे की पंक्ति में यूं भोले बनकर बैठ जाते हैं। जब उनका नाम प्रस्तावित होता है वे आश्चर्य करते हैं और तकल्लुफ प्रदर्शन कर बाद में बन जाते हैं। बनाने वाले जानते हैं कि वे अध्यक्ष बनेंगे और वे जानते हैं कि उन्हें बनना ही है। हर सभा में जब तक माइक और अध्यक्ष फिट नहीं होते सभा ठिठकी रहती है। माइक के सामने एक अध्यक्ष फिट किया जाना जरूरी है। 50-100 वर्षों बाद तो अध्यक्षता इतनी विकसित हो जाएगी कि खुद माइक वाला अपने साथ अध्यक्ष लेकर आएगा और मंच पर फिट कर देगा। अध्यक्ष बनने वाले कई तरह से अध्यक्ष बनते हैं। कुछ चौंक कर अध्यक्ष बनते हैं, कुछ सहज अध्यक्ष बन जाते हैं, कुछ दूल्हे की तरह लजाते मुस्कुराते अध्यक्ष बनते हैं, कुछ तो यूं अध्यक्ष बनते हैं जैसे शहीद होने जा रहे हों, कुछ हेडमास्टर की अदा से अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्षता करना अपने आप में गर्वित होने के समान है, ऐसा अध्यक्ष बनने वाला सोच के चलता है। अध्यक्ष प्रायः हर 5 मिनट में मुस्कुराता है, या यूं कहें मुस्कुराने का नाटक करता है। ऐसा वह तब करता है जब इसकी कोई वजह नहीं होती।
या यूं कहें उसके ऊपर से बात जाती है। हर 2.5 मिनट पर वो जनता की तरफ देखता है और हर 1 मिनट बाद सामने की पंक्ति में बैठे लोगों की ओर। इस बीच वो कभी कभी छत पर भी देखता है, कभी कभी सिर खुजाने लगता है, ठुड्डी पर उंगलियां फेरता है, ऐसे माइक वाले को देखता है, कभी ऊपर वक्ता को देखता है। ऐसा देख के वो ये बताना चाहता है कि मैं ही दुनिया का सबसे समझदार प्राणी हूँ, जबकि वास्तविकता ये है उसे कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ एक वह अंदर ही अंदर नाटक करने का प्रयास कर रहा है। लगातार बदन खुजलाते और बार बार टोपी सिर पर रखने उतारने की आदत भी अध्यक्षों में देखी जाती है। कुछ अध्यक्ष वक्ताओं को निरंतर आश्चर्य से देखते रहते हैं कि आखिर वह क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और कब तक कहेगा। अध्यक्ष की एक विशेषता और होती है विद्यार्थियों, वह देर से आता है। वह नहीं तो वक्ता देर से आता है। शायद दोनों तय कर लेते हैं कि कौन देर से पहुंचेगा। कई बार दोनों आ बैठते हैं, तब श्रोता नहीं आते। जिस वस्तु पर कंट्रोल लग जाता है उसकी दुकान देर से खुलती है, भीड़ पहले लग जाती है। जो माल खुले में बिकता है उसकी दुकान सुबह से खुलती है, पर ग्राहक नहीं आता है। भाषण एक ऐसी दुकान है जो हर कहीं खुल जाती है। ग्राहक लापरवाह हो जाता है। बड़ा अध्यक्ष देर से आता है क्योंकि वह व्यस्त होता है। धन्यवाद देने वाला उन्हें इसी बात का धन्यवाद देते हैं कि इतने व्यस्त होने पर भी वे समय निकाल कर आए। जो शख्स पूरी जिंदगी अध्यक्षता करने का मन में ठान करके बैठा हो, उसका आभार माना जाता है कि उन्होंने अध्यक्ष करना स्वीकार किया है। बड़ी विडंबना है। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड अध्यक्ष होते हैं। वे किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। सब विषयों पर वे एक ही अंदाज से एक ही बात करते हैं। उनके दिमाग की हालत उस नौरत्न चटनी की तरह हो जाती है जिसमें काजू और किशमिश का स्वाद एक जैसा हो जाता है। सब में एक सा मजा आने लगता है। अच्छे अध्यक्षों की एक अदा है कि प्रमुख वक्ता से असहमत हो जाते हैं। जैसे वक्ता ने अपने भाषण में कहा कि अभी रात है, तो अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में कहेंगे कि अभी मेरे विद्वान मित्र ने कहा कि इस समय रात है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि रात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि रात है, मगर फिर भी एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या यही रात है और इसे रात कहना ठीक होगा? वक्ता महोदय मुझे क्षमा करें, यह उनका दृष्टिकोण हो सकता है कि अभी रात है, और हो सकता है कि अपनी जगह वो ठीक भी हों। फिर भी एक दूसरे सवाल मेरे सामने जेहन में बार बार उठता है कि क्या अभी रात है? क्योंकि अगर हम किसी समस्या पर विचार करने लगे हैं तो उसके सभी पहलुओं पर गौर करना निहायत ही जरूरी है। तो जैसा वक्ता महोदय ने कहा है कि रात है, मैं इसी सिलसिले में आगे कहना चाहूंगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात के विषय में बहुत कुछ, गीता, रामायण, कोई सा भी ग्रंथ उठा लीजिए, रात की एक परिभाषा दी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात के विषय में विचार व्यक्त किया है। उन्होंने जाना है, परखा है, उसकी मर्यादा निश्चित की है। मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे प्राचीन भारत में रात नहीं होती थी क्या? जी नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे सहमत नहीं। यदि सूर्य हमारे देश में पहले उगता है तो रात भी पहले ही होती होगी। इस मामले में भारत सदैव पश्चिम से आगे रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि समय बदला है, परिस्थितियां बदली है, और जो बात कल थी वह आज नहीं है। फिर भी एक समस्या हमारे सामने है, और वह समस्या खड़ी होती है कि क्या वास्तव में आज रात है? दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। आप कुछ सोचते हैं और मैं कुछ सोचता हूं। फिर भी एक बात हमें माननी होगी, और मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि आज आप देश की स्थिति देख रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि रात है, क्या समय के साथ न्याय करना होगा? आप इस पर विचार करें।
यह प्रश्न आज हम सबके सामने है कि क्या, जैसा कि हमारे सम्माननीय वक्ता महोदय ने कहा, यह रात है। और अगर एक बार मान भी लिया जाए कि यह रात है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि दिन क्या है। शायद आप परेशान हो जाएंगे कि यह क्या सवाल खड़ा हो गया, पर यह सवाल है आज देश के सभी सोचने समझने वाले बुद्धिजीवियों के सामने यह सवाल है कि क्या आप इस वक्त को रात कहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में यह सोचकर समझकर कहा कि इस समय रात है। एक अत्यंत सामाजिक और गंभीर समस्या की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया है और हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या यह रात है। अंत में आप सबकी ओर से वक्ता महोदय को धन्यवाद देता हूं उनके आज के विचार पूर्ण और सारगर्भित भाषण के लिए। मैं आभारी हूं और आप सबका कि आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, यह सम्मान दिया और शांतिपूर्वक मुझे सुना, इसलिए भी मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूं। इतना कहकर मैं सभा की कार्रवाई समाप्त घोषित करता हूं, क्योंकि अब रात काफी हो गई है। धन्यवाद। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगते हैं। गंभीरता का जो भाव और जो बांध उन्होंने सुबह 9 बजे से अभी तक बांधा था, एकाएक टूट पड़ता है और वे मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे सभा भवन में एक विचारहीन दिमाग की तरह खाली हो जाता है। सब घर चले जाते हैं। अध्यक्षता करने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सो जाता है। नए नए अध्यक्ष घर जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं और पत्नी को सारा वृत्तांत बताते हैं कि आज क्या हुआ और अपना पूरा भाषण दोहराते हैं। पर धीरे धीरे पत्नी भी नगर के सामान्य नागरिकों की तरह बोर होने लगती है और नहीं सुनती। फिर वे भी चुप रहने लगते हैं। देर रात तक अपने भाषण पर खुद मोहित हो सो जाते हैं। उस उम्र तक उसकी बौद्धिक नपुंसकता अहंकार में बदल चुकी होती है। वे जानते हैं कि यह रात है, पर फिर सुबह होगी। फिर कोई उन्हें अध्यक्षता के लिए बुलाने आएगा। आता भी है, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। विद्यार्थियों, यहाँ यह अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।